हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड प्रेशर गेज। हम प्रेशर गेज को कैसे पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हमारे पास देखिए प्रेशर गेज है। ओके, ये प्रेशर गेज है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं मतलब मैं इसमें देखिए कुछ नंबर लिखा हुआ है 10, 20, ओके 30, 40। ये नंबर का मतलब क्या है यहाँ, या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे भी लिखा होगा, उसका नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, हम कैसे जो प्रेशर गेज को अगर कोई बोले तो बार में बताइए, केजी में बताइए, पीएसआई में बताइए, तो आप कंफ्यूज होंगे कि एक कितना पीएसआई है, कितना बार है, कितना केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप कंफ्यूजन होते होंगे जब पहली बार प्रेशर गेज को देखते होंगे। तो मैं सारा कंफ्यूजन क्या क्या दूर करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रेशर गेज को कैसे रीड कर सकते हैं। हम जानेंगे प्रेशर गेज होता क्या है। हम लोग इसमें केजी में आपको बताऊंगा, बार में बताऊंगा, पीएसआई में बताऊंगा। ओके, ठीक है, केपीए में वो भी मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं, या फिर बार में हो अगर केजी में कैसे निकालना है, पीएसआई में हो तो केजी में कैसे निकालना है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले जानते हैं प्रेशर गेज होता क्या है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, ये जान लेते हैं प्रेशर गेज होता क्या, हम लोग यूजेस कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ पहले, ये प्रेशर गेज इज ए डिवाइस। ये प्रेशर गेज के एक तरह के डिवाइस है। ओके, एक तरह की डिवाइस है यूज टू मेजर द प्रेशर। ये क्या है कि प्रेशर जो होता है हम लोग की लाइन में जो प्रेशर्स होता है, प्रेशर मतलब जैसे कि हम लोग आपकी जो गाड़ी होता है, जो आपको जो व्हीकल्स होता है, उसको जो टायर होती है, आप जब प्रेशर भराने जाते हो, वो भी क्या है कि हवा भरता है। ठीक है ना, हवा भरता है, उसके जो पाइप आप होज देखे होंगे वहाँ पर ये प्रेशर गेज लिखा, सॉरी प्रेशर गेज वहाँ पे होगा। जो उसकी जो होस होती है वो क्या है कि प्रेशर जो होता है हम लोग टैंक में, जो भी आपके जो टायर में, उसको मेजर करता है। वो इस तरह के प्रेशर गेज होता है, आपके टायर में कितना हवा है वो मेजर करता है। ओके, और क्या है प्रेशर, और क्या मॉनिटर करता है। जो प्रेशर होता है जो लाइन में होता है, टैंक में होता है, वो प्रेशर क्या है कि मेजर करता है और मॉनिटर करता है कि लाइन में या टैंक में कितना प्रेशर है। ये प्रेशर गेज मॉनिटर करता है। और कहाँ पे करता है, फ्लूइड में करता है, लिक्विड में करता है, गैस में करता है, एयर में करता है। अगर आपकी लाइन में कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है तो फ्लूइड की फ्लो की जो प्रेशर है, ओके प्रेशर जो है वो कितना है, लिक्विड अगर आपके टैंक में या लाइन में कहीं भी है, ओके उसकी जो लिक्विड की फ्लो है, यानी जो कितना प्रेशर में लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, वो भी आपको बताएगा। गैस की होगी, एयर की होगी। एयर मतलब जहाँ पे हम लोग कंप्रेसर से, ठीक है, जो कंप्रेसर से यूज करते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे प्रेशर गेज का हर मशीन पे, कंप्रेसर पे, इंडस्ट्री में हम देखे होंगे इस तरह के प्रेशर गेज को हम लोग यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं कि लाइन का जो प्रेशर है, कितना प्रेशर लाइन में बना हुआ है, वो हम लोग इसको मेजर करते हैं आपके सिस्टम्स में। ठीक है, समझ गए कि प्रेशर गेज होता क्या है, किस तरह का। उसके पहले हम जान लेते हैं प्रेशर गेज को कितने प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केजी में पढ़ते हैं। हम लोग इसमें केजी में समझते हैं सबसे पहले। एक हो गया हम लोग का केजी में पढ़ते हैं। केजी लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, एक हो गया केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में देखते हैं। दूसरे में क्या देखते हैं हम, पीएसआई में देखते हैं, पीएसआई। ठीक है ना, दूसरा पीएसआई में हम इसको देखते हैं। तीसरा किस में देखते हैं, बार में, इसको हम बार में भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद केपीए हम लोग 1, 2, 3, 4, ये 4 तरीके से हम लोग प्रेशर गेज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में प्रेशर गेज है बार में है, आप देख सकते हैं बार लिखा है। अब इन सारे फुल फॉर्म क्या है, इसका जो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, पीएसआई हो गया, बार हो गया, केपी हो गया, इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। ठीक है, जो केजी सेंटीमीटर के स्क्वायर होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं किलोग्राम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ग्राम फोर्स पर स्क्वायर, SQUARE। ठीक है ना, जो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर होता है। ठीक है, पीएसआई का क्या फुल फॉर्म होता है, पीएसआई हम लोग, ठीक है, पाउंड, पीएसआई को हम लोग पाउंड बोलते हैं। पी हो गया पाउंड, POUND, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, पीएसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, अब बार का फुल फॉर्म क्या होता है, बार को हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक यूनिट, METRIC, मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। बार का फुल फॉर्म हो गया मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, अब हमें केपी का फुल फॉर्म क्या होता है, केपी को हम लोग फुल फॉर्म होता है किलो पास्कल, KILO
LOPASCAL। ओके, KPA का फुल फॉर्म होता है किलो पास्कल। समझ गए। अब ये चारों चीज़ को हम लोग जो प्रेशर गेज को हम लोग यूज में लेते हैं समझने के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसका यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ प्रेशर आप समझ सकते हैं। इसको हम कन्वर्सेशन करके दिखाना हूँ कि हम लोग एक बार अगर मान के चलिए मेरे पास एक बार ये जो बार प्रेशर गेज है, ठीक है, जो प्रेशर गेज है, अब एक बार है यहाँ पे देखिए मेरे जो प्रेशर गेज है यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, 10, 20, 30, 40 है, लास्ट 40 बार तक ये प्रेशर गेज है। ठीक है, 40 बार तक की प्रेशर गेज है। अब यहाँ पे जो छोटा छोटा गार देख रहे हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये एक एक गार 2 बार करके है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ 10 बार हो गया। जो एक एक लाइन है ना, ये मेरे पे 2 बार है करके। अब समझते हैं हम कि हम लोग एक बार में कितना केजी होता है। ठीक है ना, एक बार में कितना केजी होता है, एक बार में कितना PSI होता है, एक बार में कितना ये KPA होता है। एक बार में ये प्रेशर गेज की बात करूँ एक बार में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ लिख दिया। एक बार में हम लोग क्या कितना केजी होता है, 1.01 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एक बार में 1.01 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, उसी तरह 1 बार में अगर PSI की बात करें, 1 बार में हम लोग का 14.5 PSI होता है। ठीक है ना, एक बार में 14.5 PSI होता है। अगर उसी तरह अगर 14.5 PSI का अगर बार में कन्वर्ट करें तो 1 बार लिख लेगा। ओके, उसी तरह 1 बार में अगर हम लोग KPA का बात करें तो 100 KPA होता है। 100 KPA मतलब किलो पास्कल। समझ गए। अगर हम लोग कन्वर्सेशन करें, यहाँ पे मैं इसको साइड कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा। अगर मैं कन्वर्सेशन करूँ, अगर एक बार में कितना, अगर एक बार में लिया हूँ कन्वर्सेशन करने के लिए, थोड़ा समझा देता हूँ। एक बार कितना होता है हम लोग का इक्वल टू, आपको PSI में कन्वर्सन करके दिखाता हूँ। PSI में, ठीक है, PSI में अभी मैं कन्वर्सन करूँगा PSI में। एक बार में कितना PSI होता है, 14.5 PSI। ठीक है ना। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर से अगर मेरे पास 40 बार है, कोई अगर बोले आपके मान के चलिए पर मेरे प्रेशर गेज है, ये मेरी प्रेशर गेज है, आपको कोई बोले, आपका सीनियर बोले ये 40 बार है। ठीक है, ये बार में तो आप दिख रहा है, आप इजी बोलेंगे तो 40 बार है। ठीक है, अब 40 बार है तो आप कोई आपका सीनियर बोलेगा तो इसको आप PSI में कन्वर्सन करिए, यानी कि 40 बार को आप PSI में कितना होता है मुझे बोलिए। आपका सीनियर ऐसा बोलेगा, ये जो 40 बार है, यहाँ पर देख सकते हैं बार लिखा है, आपको तुरंत पता चलेगा तो बार है, 40 बार समझ जाएंगे आप। लेकिन आपका सीनियर जो है, आपका इंटरव्यू जो लेगा तो बोलेगा आपको, क्या बोलेगा, जो 40 बार है आप इसको PSI में मुझे बोलिए कितना होता है। तो आपको क्या करना है, आप पहले समझ लीजिए एक बार इक्वल टू 14.5 PSI होता है। ओके, समझ गए। अगर आपको बोले 40 बार, ये आपकी हो गई 40 बार। ओके, 40 बार ये होगी 40 बार, आपको PSI में करना है। 40 बार इंटू क्या करना है, 40 बार इंटू 14.5 PSI को क्या करना है, इंटू कर देना है। अब इंटू करके मैं बताता हूँ आपको कितना निकलता है। इंटू करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 40 हो गया, 40 इंटू कितना हो गया, 14.5 यानी कि 580 PSI हो गया आपका। ये 580 PSI हो गया, PSI। तो अगर 40 बार को हम लोग PSI में कन्वर्ट करेंगे तो 580 PSI हो गया। उसी तरह अगर आपको कोई बोल दे कि 580 PSI है, ठीक है ना, अगर आपको कोई बोल दे कि ये 580 PSI है तो आप क्या करेंगे, तो आपको बता देता हूँ। अगर आपको बोल दे कोई 580 PSI है तो आपको क्या करना है, तो आपको अगर कोई बोल दे आपको 580 PSI है, अगर बार में कन्वर्ट करिए तो कितना बार होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 580 PSI, तो आपको जान सकते हैं 580 PSI को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना, अब कैसे कर सकते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। आपको ये हो जाएगा 580, आपको पहले 580 लेना है, डिवाइड करना है कितना, 14.5 यानी कि 40। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना डिवाइड करना है, 580 PSI लेना है। सबसे पहले आपको 580 डिवाइडेड, आप कितना PSI है, एक PSI कितना होता है 14.5, तो आपका बार निकल गया है, देखिए 14 बार।
यहाँ पे देखिए 14 बार। ओके, आई होप आप समझ गए। तो आपको समझा देता हूँ। अगर बार से, ठीक है ना, अगर बार से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर पता करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ओके, आपको मैं देखिए समझा देता हूँ। मान के चलिए आपको पता है एक बार कितना होता है, एक बार में केजी कितना होता है आपको तो पता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाया था। देखिए एक बार इजिकल टू केजी कहाँ के, एक बार इजिकल टू 1.01 केजी होता है। ओके, यहाँ पे मैं और एक बार लिख देता हूँ। एक बार इजिकल टू 1.01 ओके केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, मान के चलिए 40 बार है आपके पास, ठीक है ना, मान के चलिए। उसी तरह मान के चलिए 40 बार है आपके पास, 40 बार है, ठीक है, 40 बार है आपके पास। आपको इसका केजी पता करना है कि 40 बार का, इसका जो सेम है इसका तो पीएसआई आपको पता करके बोला आपको। चलिए मान लीजिए 40 बार है, ऐसे ही आपके साथ हो सकता है कि 40 बार है, इसको केजी में निकालना है कि कितना केजी होता है, 40 बार का कितना केजी होता है आपको अगर पूछ दे वो भी आपको निकालना है, ठीक है ना। जो 40 बार है यहाँ पे देखिए, जो बार है, गेज की बार है, ये बार वाली गेज है, इसमें बार लिखा है, इसमें बार में है। अगर 40 बार है, इसका केजी कितना होता है आपको पता होना चाहिए। अगर केजी में आपको किसी अगर आपको कोई पूछ दे तो केजी में कैसे आप निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, एक बार में 1.01 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए। तो 40 बार हो गया, अब क्या करना है, 40 बार हो गया, 40 इंटू के जी में निकालना है ना, तो क्या करना है 1.01 को इसको क्या करना है इंटू कर देना है। तो कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल के, ये मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपल 40 इंटू 1.01 यानी कि कितना निकल गया इसका केजी, देखते हैं, इक्वल टू 40.4। ये क्या हो गया, केजी हो गया, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 40 केजी 40.4 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 40 बार का, ठीक है ना। ये जो है बार है, ये हो गया केजी आपका, ठीक है। ये हो गया बार, आपका केजी हो गया। 40 बार है अगर है तो आपका केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 40.44 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आएगा। अगर केजी में केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको बार निकालना है तो कितना बार है, अगर आपको बार निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपके पास 40.4 केजी स्क्वायर में है आपके पास, ठीक है। आपको बार निकालना है तो इसका कितना बार होता है आपको निकालना है। ओके, मान के चलिए आपके पास 40.4 केजी स्क्वायर आपका प्रेशर है, ठीक है। आपको क्या करना है, बार में निकालना है, आपको बार में निकालना है। तो कितना निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो पता ही है पहले से कि 1 बार इक्वल टू 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो करना क्या है आपको, अगर 40.4 केजी स्क्वायर में अगर बार में निकालना है तो क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको 40.4 क्या करना है, डिवाइडेड करना है। आपको कितना करना है, एक बार कितना होता है 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका कैलकुलेटर निकालना है। सबसे पहले आप क्या करना है, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ लाइव आपको सामने। अब क्या करना है 40.4 डिवाइडेड 1.01 तो कितना हो गया 40, यानी कि 40 बार हो गया। ये आपका 40 बार निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि बार में कैसे निकालना है, केजी में कैसे निकालना है, पीएसआई में कैसे निकाल सकती हैं। अगर आपके पास बार एक बार है तो एक बार कितना केजी होता है तो आपको पता हो। अगर 10 बार है तो 10 बार कितना केजी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि प्रेशर गेज को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप जो इसके अंदर ऑयल देख रहे हैं, ये ऑयल को ग्लिसरीन बोलते हैं, ठीक है। ये अब मैं कहना भूल गया आपको, मैंने इसके ऊपर अलग ही वीडियो बनाया हूँ, कौन सा ऑयल यूज होता है, क्यों यूज होता है ऑयल इसके अंदर। यहाँ पे देखिए ऑयल है, इसको हम ग्लिसरीन बोलते हैं। लुब्रिकेशन का काम करता है, इसके अंदर मैकेनिज्म होता है ना, जो भी इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, जो इसका जो सुई है, जो मूवमेंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेशन करता है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।